अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हसीका अली और आज आप लोग लाइव में बहुत ही लेटेस्ट सी वीडियो पर रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, सो वीडियो का टाइटल है भजन मार्ग करियर पर्सनालिटी यूथ। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। आर्यन मौर्य जी, राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा सवाल है कि हम युवाओं को अपने कैरियर और व्यक्तित्व विकास दोनों का सामंजस्य कैसे बिठाना चाहिए? अपने विकास के प्रति आगे बढ़ना है। जब तक बच्चा अध्यात्म जीवन में नहीं होगा तब तक विनाश की ओर तो बढ़ सकते हो, विकास की ओर बढ़ना संभव नहीं। यहां जो कुछ देख रहे हो सब विनाशी है। आप बेईमानी करके रुपया कमा सकते हो, आप घूस दे करके किसी डॉक्टर बन सकते हो, कोई पद प्राप्त कर सकते हो, लेकिन वो सब विनाशी है। 4 दिन बाद जब तुम्हारे प्राण छूट जाएंगे तो शरीर ही छूट जाएगा, पद छूट जाएगा, बैंक बैलेंस छूट जाएगा। तो इसको विकास हम कहें या विनाश कहें? विचार करके देखिए। विकास तो तब है जब लोकांतर की भी गति हमारी अच्छी हो, हमें भगवान की प्राप्ति हो, या भगवान के द्वारा ऐसे उत्तम फिर हमारा जन्म हो, हम उत्तम कर्म करने वाले बने, हमारे अंदर सद्गुण हो, हम परोपकार करें, समाज को सुख पहुंचा सकें। इसके लिए अध्यात्म की आवश्यकता है। हम अगर अध्यात्म से नहीं जुड़े, शास्त्रों के अनुसार नहीं चले, तो देखो कितना गंदा माहौल है नवयुवकों में। नशा करना और ये गंदी बातें करना है कि नहीं बढ़ रहा है? कई लड़कियों से, कई लड़कों से ऐसे गंदे संबंध बनाना, ये सब क्या है? जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चल रहा है, ये सब क्या है? ये विनाश की तरफ है या विकास की तरफ है? आप विचार करके देखो। ब्रह्मचर्य का नाश करना, पवित्रता का नाश करना, मन को गंदे संस्कार देना, ये तो विनाश की तरफ जा रहे हो। इसके बाद फिर व्यसन करना, फिर इसके बाद व्यसन के लिए उद्दंडता करना, हिंसा करना, चोरी करना, अपने माता पिता को प्रताड़ित करना, ये सब विनाश की बातें हैं बच्चा। अगर हम लौकिक और पारलौकिक दोनों उन्नति चाहते हैं तो हमें अध्यात्म से जुड़ना चाहिए, हमें सत्संग सुनना चाहिए, हमें शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए और भगवान का नाम जप करना चाहिए और अपने माता पिता बूढ़े जनों की सेवा करनी चाहिए। उनके चरणों के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ेंगे, ऐसी भावना रखनी चाहिए। अपने बुजुर्गों को भगवान की तरह पूजे। अगर उनका आशीर्वाद मिला तो भगवान का आशीर्वाद मिला। अगर उनका मंगल भावना हमारे प्रति बनी रहे तो सामाजिक और पारमार्थिक दोनों उन्नति हमारी होती रहेगी। हमारा नाम जप, शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग और सेवा, ये हमारे जीवन को उठा देगी। और जिसके जीवन में ये नहीं है तो वो जीवन विनाश की तरफ बढ़ रहा है। भले वो अपने को समझ रहा है मैं विकास की तरफ जा रहा हूँ, यहाँ विकास नहीं है, यहाँ विनाश है। अंत कब देखना होता है? परिणाम। बुद्धिमान जन परिणाम देखते हैं। जो मूर्ख होता है वो वर्तमान के सुख को देखता है, जो बुद्धिमान होता है वो भविष्य की बात सोचता है कि ये जो कार्य कर रहा हूँ इसका परिणाम क्या होगा, इसका भविष्य क्या होगा। जो विवेकी है वो परिणाम देखता है। तो परिणाम यहाँ जो कुछ भी है वो सब विनाशी है। अगर हमने भगवान का भजन नहीं किया, सदाचरण नहीं किए, परिवार में हम शांति प्रेम नहीं बना पाए, समाज को हम परोपकार के द्वारा सुख नहीं पहुंचा पाए, तो हमारा जीवन विनाशी और विनाश ही कमा पाए। अविनाशी कुछ हाथ में लगा नहीं। अविनाशी है भगवान का नाम, भगवान का ध्यान, भगवान का चिंतन करते हुए भगवत भाव से समाज की सेवा। समझ पा रहे हो आप? अच्छा, 2 चीज़ों की बात हुई है वीडियो में, एक विनाश और दूसरा विकास। विकास यानी कि तरक्की, सक्सेस, कामयाबी, और विनाश यानी कि बिल्कुल खात्मा, ख़त्म, अंत। बेशक ये बात कोई अपने दिल में बिठा ले, कोई जहन नशीन कर ले, कोई अपने दिमाग में बिठा ले, या कोई अपने पल्लू से बांध ले। ये ज़रूरी है कि जब तक आप अपनी बेसिक चीज़ों को, अपनी कोर वैल्यूज़ को लेकर नहीं चलते हो, तब तक आपका विकास हो ही नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ आपका विनाश होगा। और फिर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम ये बात क्यों भूल जाते हैं कि इस लाइफ के बाद भी एक लाइफ है जो हिसाब किताब वाली लाइफ है, जिसमें हमें हमारे हर कर्म का, हर अमल का, हर एक्शन का हिसाब देना है। हमें हर बात का जवाब देना है, हमें हर गुनाह का, हमें हर सही और गलत के बारे में ब्रीफ करना है, क्योंकि हमें ऊपर वाले को मुंह भी दिखाना है।
तो जब भी हम कुछ भी करें, हम इस चीज़ को, मैंने एक जगह बहुत खूबसूरत बात पढ़ी थी कि जब भी आप कुछ करें ना, आप अपने लिए मत करो। आप कभी ये सोच के नहीं करो कि, मैं कभी ये सोच के कोई भी काम नहीं करती कि इससे सिद्रा को फ़ायदा होगा, इससे हज़ीका को फ़ायदा होगा, या इससे मेरी फैमिली को फ़ायदा होगा, या इससे मेरे बच्चों को फ़ायदा होगा, या इससे मेरे हस्बैंड को फ़ायदा होगा, मेरी मदर, मेरे फादर, मेरे भाई बहन को फ़ायदा होगा। नहीं, आप हमेशा कोई भी काम करो तो दिमाग में इस बात को ज़हन नशीन रखो, या इस बात पर फोकस करके कोई भी काम करो कि इससे मेरा रब खुश होगा, ठीक है, इससे मेरा रब राज़ी होगा, इससे मैं अपने रब के करीब होंगी या होऊंगा, तो इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। इस काम के करने के पीछे का जो पर्पस है सिर्फ़ और सिर्फ ऊपर वाले को राज़ी करना है, ठीक है। इसमें मेरा कोई हिडन इंटरेस्ट नहीं है, इसमें मेरा कोई मफाद नहीं है, मेरा ढका छुपा कोई मतलब नहीं है। जब आप ये चीज़ मद्देनज़र रखकर कोई भी काम करोगे, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन से वाबस्ता हो, लाइक फॉर सपोज़ आप इलेक्ट्रिसिटी के किसी इदारे में हो, ठीक है, अब कोई आपके पास अपील करता है, कोई आपके पास अपनी कोई दुहाई लेकर आता है, कोई रिक्वेस्ट लेकर आता है, और आप अपने पद का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हो, आपको क्योंकि वो कुछ पैसे नहीं दे रहा, रिश्वत नहीं दे रहा, घूस नहीं दे रहा, तो आप उसका काम नहीं करते हो या आप उससे डिमांड करते हो। लेकिन उसी वक्त अगर आप ये सोचो कि यार मैं इस मज़लूम का या मिस्कीन का सारे बेनिफिट अपने साइड में रखकर सिर्फ अपने रब को राज़ी करने के लिए साथ दे दूँ, इसके साथ अच्छा कर दूँ, इसके घर में जो पावर फेलियर है या इसके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का इशू है उसे रिजॉल्व कर दूँ, ये जो 3 लाख 4 लाख का बिल लेकर आया इसे कम कर दूँ, ठीक है, जो नाजायज़ है, जो हमने गलत इसके ऊपर थोपा है। तो मैं ये कहती हूँ 75% जो दुनिया है ना वो बहुत अच्छी हो जाएगी, जन्नत बन जाएगी। 25 तो फिर भी रहेगी, लेकिन 75% मुझे लगता है लोग दुरुस्त हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। तो हमेशा हमें यही, और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम अपने बारे में नहीं सोचते, जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, जब हम लोगों के बारे में सोचते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, उनके काम आना शुरू कर देते हैं, तो हमारा विकास वैसे ही होना शुरू हो जाता है। जब हम दूसरों के मामलात को, दूसरों की दुख तकलीफ़ को अपना लेते हैं तो हमारी दुख तकलीफ़ हमारा रब वैसे ही दूर कर देते हैं। तो इस चीज़ पे हमें थोड़ा सा मतलब फ़ोकस करना चाहिए। और मुझे लगता है यूथ को, सही बात यह है कि इसके अंदर भी इस चीज़ की तरफ इंडिकेशन है और इशारा किया गया है कि जो जवान नस्ल है ना हमारी, वो इन चीज़ों से बहुत दूर हो चुकी है। वो अपने मज़हब से, वो अपनी एक बहुत बेसिक चीज़ों से बहुत दूर हो चुकी है। जो एक फंडामेंटल चीज़ें होती है ना, लाइक सच बोलना, ऑनेस्ट रहना, एक जैसे बाबा जी बार बार कहते हैं कि गंदी चीज़ों में मुलव्विस ना होना, ये चीज़ें बहुत आम हो चुकी हैं। इससे बचाना है हमें अपनी यूथ को। तो इसलिए इन लेसन्स का उन तक पहुंचना बहुत ज़रूरी। मैं कहूँगी कि बाबा जी के माध्यम से बहुत बढ़िया काम हो रहा है कि अगर इनको, मैं ये कहती हूँ, अगर इनको 10 लाख लोग सुनते हैं, इसमें से 1 लाख लोग तो अमल करते होंगे, इनकी बात का उन पर तो असर होता होगा। चलो 9 लाख पर नहीं होता होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है सब एक जैसे नहीं होते, सबका मेंटलिटी एक जैसा नहीं होता, सब एक जैसा नहीं सोचते, सबके ऊपर जल्दी असर नहीं होता दूसरे की बात का। लेकिन जिस अंदाज से ये समझाते हैं, मेरे हिसाब से कि अगर 10 लाख लोगों पे भी में से 1 लाख पे भी असर होता है, 50,000 पे भी असर होता है, 10,000 पे भी असर होता है, तो मैं कहूँगी कि इनका बेड़ा पार है, क्योंकि ये बहुत 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 पुण्य का काम कर रहे हैं। विकास और विनाश का जो इन्होंने फ़र्क बताया है, होपफुली सबको समझ आ गया होगा। मुझे तो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। और अगर आप भी चाहते हैं बाबा जी की किसी वीडियो पे रिएक्शन, तो मुझे सजेस्ट करें, मुझे लिंक सेंड करें, तो मैं उस पर भी डेफिनेटली रिएक्ट करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।